सर ये क्वेश्चन आपके पेपर में 6 मार्क्स का पूछे। कितना मार्क्स का? 6 मार्क्स का। नगरीकरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव का वर्णन करें। आपसे नगरीकरण का सामाजिक जीवन पर प्रभाव का वर्णन करने के लिए कह रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्चुअली नगरीकरण क्या होते हैं। नगरीकरण के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नगरीकरण क्या है। नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर नगरों में जाकर निवास करने लगते हैं। अब देखिए ना, ग्रामीण व्यक्ति भी जो है अब धीरे धीरे वो शहर की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसी स्टेज को ना हम लोग क्या कहते हैं? नगरीकरण। ठीक है, नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर नगरों में जाकर निवास करने लगते हैं। ग्रामीण समाज नगरीय समाज में परिवर्तन हो जाता है और ग्रामीण समाज होती है ना, वो धीरे धीरे नगरीय समाज में परिवर्तन होने लगते हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया द्वारा उद्योग का विकास होता है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरों का भी विकास होता है और उद्योगों के परिणाम स्वरूप नगरों का भी विकास होता है। देखिए, अब जब हम अपने गांव देहात को छोड़कर जब मैं शहर की ओर लौटेंगे, नगर की ओर लौट जाएंगे, तो वहां पे क्या होगी ना, वहां पे फैक्ट्री का विकास होगा। फैक्ट्री के विकास होने के साथ साथ जो है वहां के नगर योजना, नगर पालिका जो नगर के अंतर होते हैं या शहर के अंतर होते हैं, उनका वो भी डेवलप करते हैं। चाहे वो सब्जी बेचकर हो या बिजनेस करके हो या होटल बनाकर हो, मतलब वो भी क्या होते हैं? ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में वो भी डेवलपिंग होते हैं, विकासशील होते हैं। ठीक है, भारतीय समाज पर नगरीकरण के प्रभाव भारतीय समाज पर नगरीकरण के निम्नलिखित प्रभाव पड़ रहे हैं। पहला पॉइंट, एकदम एक एक पॉइंट को आप लोगों को ध्यान से देखना है। बस याद रखिएगा, नगरीकरण का अगर सिंपल से मैं भाषा में समझाऊं आप लोगों को, नगरीकरण का सिंपल से वे में समझिए। ग्रामीण क्षेत्र से लोग उठकर जब नगर की ओर बढ़ रहे हैं, नगर पे जाकर स्थापित हो रहे हैं, अपने घर द्वार बना रहे हैं, इसी को हम लोग नगरीकरण कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, औद्योगिकरण। नगरों का ये सब क्लास का जो पीडीएफ है ना, आप लोगों को जस्ट क्लास जैसी ही होगी, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। अपने चाहे जो भी कोर्स को बाय किए, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स हो या क्रैश कोर्स हो या सफलता कोर्स हो। ठीक है, तो आप लोग लेट ना करें, मैं बार बार कह रहा हूं, जल्दी से जाएं, प्ले स्टोर को ओपन करें, सर्च करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को, और डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आप क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स में आप लोगों का बहुत बेहतरीन तरीके से प्रतिदिन क्लासेस होती है, नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नगरों का विकास हो जाने के कारण औद्योगिकरण की प्रक्रिया बढ़ गई है। नगरों के विकास होने के कारण अब जैसे जैसे लोग नगरों की ओर बढ़ रहे हैं, तो फैक्ट्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। ग्रामीण उद्योगों के समाप्त होने और नए उद्योग धंधे विकास के कारण भारत में सामाजिक परिवर्तन हुआ है। पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष बढ़ गई है। श्रम की गतिशीलता में वृद्धि हो गई है। कारखानों की स्थापना से गंदी बस्तियों का विस्तार, हड़ताल, बिजली पानी, यातायात, निवास और भोजन की समस्या आदि उत्पन्न हो जाती है। अब समझिए, यहाँ पे जैसे हम लोग फैक्ट्री बसाएंगे, मेरे छोटा सा एक सिंपल सा बात बताइए, फैक्ट्री को हम लोग बसा लेंगे। आप जहाँ पे रहते हैं, मान लेते हैं कि आपका वहीं पे एक बड़ा सा फैक्ट्री बनाया जाए, शराब का फैक्ट्री हो या छड़ का फैक्ट्री हो या सीमेंट का फैक्ट्री हो, तो उस फैक्ट्री से जो मल मूत्र या जो गंदा पानी निकलते हैं वो कहाँ जाकर मिलेगी? तो डायरेक्ट सीधा नदी पे जाकर मिलेगी, और इस तरह से नदी के पानी दूषित हो जाते हैं। और जब भी लोग नदी के पानी पीते हैं तो याद रखिएगा क्या हो जाते हैं? तो बीमार पड़ जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि उनका मृत्यु हो जाता है। या उस पानी को हम लोग सिंचाई के रूप में प्रयोग करते हैं, तो सिंचाई के रूप में प्रयोग करते हैं तो फसल का सही उत्पादन नहीं होता है, बल्कि फसल जो है गल जाते हैं, क्योंकि वहां पे उस पानी से, उस फैक्ट्री से काफी ज्यादा केमिकल निकल रहे थे और वो सीधा जाकर नदियों से मिल रही थी। इस तरह से औद्योगिकरण के साथ साथ नगर में विकास भी हुआ है, और देखा जाए तो लोगों को हानि भी पहुंच रही है। पॉइंट मनुष्य की एकाकी परिवार में वृद्धि। नगरों का विकास हो जाने से भारत में संयुक्त परिवार का तेजी से विघटन हो रहा है। अब नगरों के जैसे जैसे विकास हो रही है ना, पहले हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, 5 भाई, 6 भाई, 7 भाई, एक साथ हम लोग एक आंगन में हम लोग रहने की कोशिश करते थे, और रहते भी है। लेकिन अब क्या हो, जैसे जैसे लोग नगर की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये परिवार जो है ना, ज्वाइंट फैमिली से सिंगल फैमिली, एकली परिवार में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे वही कह रहे हैं, नगर विकास हो जाने से भारत में संयुक्त परिवार का तेजी से विघटन हो रहा है। नगरों में एकीकृत परिवार को प्रोत्साहन मिल रहा है। संयुक्त परिवार की भावना और धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ज्वाइंट फैमिली की भावनाएं धीरे धीरे और कम होते जा रहा है। संबंधों में औपचारिकता, संबंधों में क्या होती है? औपचारिकता क्या होता है समझिए। नगरों की जनसंख्या अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण जनसंख्या बहुत कम होती है, नगरों की जनसंख्या काफी अधिक होती है। आमने सामने के घनिष्ठ और औपचारिक संबंध बड़े नगरों में समाप्त हो जाते हैं। फैशन में वृद्धि। नगरीकरण के कारण सामाजिक जीवन में बनावट आ गई है। नगरों में
चमक दमक, सजावट व आकर्षण का महत्व बढ़ गया है। अब गांव में रहते हैं ना, तो गांव में एक हाफ पैंट पहन के, बस एक सैंडो गंजी पहन के अगर घूमेंगे ना, सैंडो गंजी में जो अंदर वे होता है पहन के अगर घूमेंगे ना, तो कोई कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन शहर में ये सब नहीं चलता है। शहर में पूरा चमक दमक, एकदम पूरा लेप के, ये सब समझ में आ रहा है ना, लड़की लोग ज्यादा करती है ये सब, पूरा लेप के एकदम एकदम हीरो जैसा निकला हुआ लग रहा है कि हम ही सलमान खान है, ठीक है। इस तरह से पूरा बनावट के साथ जब निकलते हैं, तो इस नगरीकरण में इस तरह भी एक तरह का देखा जाए तो ये विकास हुआ है ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में। सामाजिक रहन सहन के स्तर में परिवर्तन आ गया। यहाँ पे पहले हम लोग जमीने में खाना खा लेते थे और जमीने में लेट जाते थे, घटिया में सो जाते थे, और नगरी में पलंग चाहिए, बिना पलंग का हम लोग को नींद नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्रामीण की तुलना में नगर में विकास हो रही है। लेकिन ग्राम होते मेरे लाल, अभी आप लोग भी होंगे शायद ग्रामीण इलाके में, एक बार आप शहर की ओर लौट कर चलिएगा तो आपको एहसास होगा क्या मेरे गांव थे मेरे भाई, जहां पे मुझे कोई भी कुछ नहीं कहते थे। और ये ग्राम के अलावा जब मैं शहर की ओर लौटता हूं तो यहाँ पे लोग अपने को नहीं पूछते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सामाजिक